नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंडिक चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वो भारत 2020 की बात करेंगे। भारत 2020 जो है वो भारत सरकार का जो है एक साल का जो लेखा जोखा है उसके मंत्रालय में, उसके विभागों द्वारा जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, वो किस हिसाब से काम कर रही हैं, कितना उत्पादन हुआ है किस सेक्टर में, कितना उसका जीवीए जीडीपी में कितना उसका अनुपात है, उसकी चर्चा पूरा भारत 2020 बताता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कृषि की। कृषि जो है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 54.6% जो है गतिविधियां जो है वो कृषि से जुड़ी हुई हैं। और इसका जो जीवी है सकल मूल्य संवर्धन में जो योगदान है 2016-17 में वो तकरीबन 17.4% है। भारत सरकार इसको प्राथमिकता देती है इस क्षेत्र को। तो भारत सरकार ने जो अभी जो नई नई योजनाएं जो हमें पता होनी चाहिए, हमारी जो पीटी है उसके लिए और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ी रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना जो है जिससे जल क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने की जो ये योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजनाएं हैं जिसमें ये जैविक खेती जो है आपको अच्छी तरह से आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर में जैविक खेती की बहुत बात हुई है। सिक्किम जो है पहला जो भारत का जिसे बोलते हैं जैविक खेती का राज्य है, जिसमें संपूर्ण जैविक खेती की जाती है। और ये जैविक खेती इसलिए भी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि ये किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि करती है और एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सर्जन में जो है भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है खरीफ 2016 के समय ही स्टार्ट की गई थी। ये भी एक मुख्य योजना अपने लिए, और साइट पे पहुंच सकते हो। अगर हम उत्पादन की बात करें तो जो उत्पादन है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो बताया गया भारत 2020 में। रिकॉर्ड उत्पादन की जो मुख्य वजह है वो है मानसून की सामान्य वर्षा, सरकार के विभिन्न नीतिगत पहलों से जो है हो सका, ये जो रिकॉर्ड उत्पादन है वो संभव हो सका है। 2017-18 का जो अग्रिम अनुमान है, कि जो अग्रिम अनुमान वो होता है कि जो पहले ही हम अनुमान लगाते हैं हमारी बुआई के टाइम पे कि हम इतना अग्रिम जो है उत्पादन संभव होगा, उसके अनुसार जो है कुल खाद्य उत्पादन जो है 284.83 मिलियन टन है जो, और ये 2016-17 से अधिक है। 2016-17-18 में जो है खाद्यान्न उत्पादन जो है पिछले 5 वर्षों के औसत 24.46 मिलियन टन अधिक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पिछले 5 सालों में जो है ये रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 2017-18 में जो है पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन जो है उससे जो है 24.66 मिलियन टन अधिक हुआ है। अगर हम बात करें किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की, तो किसानों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो 2007 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी इसको। इसके मुख्य प्रावधानों में जो है ये जो इसके जो मुख्य प्रावधान है, इसको विभिन्न जो योजनाएं और कार्यक्रमों द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। और जो इसका कार्यान्वयन है वो केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें कि जो मुख्य कार्यक्रम क्या क्या आए हैं जो पिछले एक साल में, या जो कृषि, चाहे वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना हो, चाहे किसानों की आय बढ़ाना हो, या संपूर्ण जो कृषि क्षेत्र में उसमें सुधार लाना हो, उसके लिए जो मुख्य कार्यक्रम है वो क्या क्या भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उसकी हम मुख्य जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अनुमान हमें इतना ध्यान नहीं रखना कि अनुमोदन कितना हुआ है, वैसे बता देता हूँ 50,000 करोड़ रुपए का जो है 5 सालों के लिए जो है इसकी अवधि अपने को पता होनी चाहिए। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जो है लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य जो है वो ज़रूरी हैं
क्योंकि मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार यूपीएससी या अन्य जो एग्ज़ाम है उनमें। तो इसके जो उद्देश्य जो हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो इसमें ज़मीनी स्तर पर जो सिंचाई में निवेशों को सम्मिलित करना, मतलब जो ज़मीनी स्तर पर सिंचाई में जो निवेश है, चाहे सिंचाई जो सेक्टर में जो है, सिंचाई जो कार्यों में जो निवेश है उसको समन्वित, मतलब उनको संतुलित करना है कि हमें अच्छी से अच्छी जो सिंचाई है वो बेहतर उपयोग उसका उसके लिए निवेश करना है। दूसरा है जो सिंचाई सुविधा वाले जो कृषि योग्य क्षेत्र हैं उनका विस्तार करना है कि जो सिंचाई सुविधा वाले जो कृषि योग्य क्षेत्र हैं उनका हम विस्तार करेंगे, ऐसा ये योजना बोलती है। पानी का अपव्यय कम करने के लिए खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग करना है। सुनिश्चित सिंचाई और पानी बचाने वाली जो अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं उनको अपनाने में वृद्धि करनी है, जैसे प्रति बूंद अधिक फसल योजना, पर ड्रॉप ज़्यादा जो फसल है वो उत्पादित हो सके, इसकी ये उद्देश्य है। भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि करना और जो सतत जल संरक्षण विधियों को जो लागू करना। 2016 में जो है इसे एक मिशन के रूप में लागू किया गया था। इसका संचालन जो है हमें ये पक्के से पता होना चाहिए, इसका संचालन कौन करता है। जो कृषि सिंचाई योजना है इसका संचालन जो है जल शक्ति मंत्रालय का है। कृषि क्रेडिट की बात करें तो इतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फिर थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि जो कृषि जो है क्रेडिट है वो साल दर साल बढ़ रहा है। ये देख पाएंगे अब 2016-17 में इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इतना ऋण के रूप में दिया गया। 2017-18 में इतने रुपए जो हैं वो कृषि ऋण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इतना मोटा मोटा हमें इतना अंदर तक नहीं जाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो किसानों को जो ऋण दिया जाता है वो 7% सालाना ब्याज दर है। वो 3 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो 1 साल के लिए दिया जाता है। और यदि जो ऋण का जो है भुगतान समय पर किया जाए तो ब्याज की दर जो है वो 4% सालाना कर दी जाती है। पहले 7% होती है और अगर ढंग से अगर किसान जो है उसका भुगतान करते रहें तो उसको 4% कर दिया जाता है। फसल बीमा की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशक, बीमारियां और मौसम की जो प्रतिकूलता के कारण जो है फसल बर्बाद होने की स्थिति में जो किसानों को राहत देने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम जो है शुरू किया है। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम जो है वो कीटनाशक, प्राकृतिक आपदा, बीमारियां और मौसम की प्रतिकूलता के कारण, ये हमें ध्यान रखना है कि किस किस कारण से जो है जो फसल बर्बाद होने की स्थिति में है राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम में जो है राहत दी जाएगी किसानों को। तो मौसम की प्रतिकूलता के कारण अगर फसल खराब होती है, बीमारी के कारण अगर फसल खराब होती है, कीटनाशक के कारण अगर होती है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है, तो ये जो मुख्य मुख्य कारण हैं जिनसे राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम में जो है बीमा जो है फसलों का किया जाएगा। इसके अंदर जो है फसल बीमा के अंतर्गत है जो रूपांतरित कृषि योजना, रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल खजूर बीमा योजना जो है इसके अंदर ही फसल बीमा के अंदर ही आती है। राष्ट्रीय जो फसल बीमा कार्यक्रम लागू होने के बाद जो है रबी की फसल जो है रबी फसल से बंद कर दी गई थी जो राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम जो है, और 2015-16 में इसकी समय सीमा जो है बढ़ाकर कृषि बीमा योजना की समय सीमा में ही 2015-16 में कर दी गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में खरीफ के समय लागू की गई थी। आपको ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। प्राय एकीकृत पैकेज बीमा योजना जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है वो भी लागू की गई है। तो आपको मोटा मोटा ये पता रहना चाहिए फसल बीमा जो योजना है वो कब लागू की गई है। 2016 में खरीफ फसल में लागू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशक, बीमारी और मौसम की प्रतिकूलता के कारण जो फसल खराब हो जाती है उनके लिए बीमा की व्यवस्था फसल बीमा योजना करती है। मेन जो टॉपिक है इसमें पूरे मुझे जो लगता है कि वो कृषि लागत मूल्य आयोग है पीटी के लिए, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि कितनी फसलों को जो है आयोग मंजूरी देता है या फिर एमएसपी उसका जो है निर्धारण करता है। तो 23 फसलें हैं इसमें। खाद्यान्न है, इसमें तिलहन है, नारियल है, कपास है, कच्ची पटसन है। जो अगर इसमें 23 अगर फसलों की बात की जाए तो 7 जो है खाद्यान्न फसलें हैं, 7 ही तिलहन फसलें हैं
और खोपरा है जिसे हम सूखा नारियल बोलते हैं, कपास, कच्ची पटसन और गन्ना भी इसमें शामिल किया गया है, जो 23 जो है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिर्फ खाद्यान्न वस्तुओं का ही जो MSP है, कृषि लागत है, मूल्य आयोग जो है निर्धारित करता है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि केवल वाले जो सवाल होते हैं उसमें ही आपको फंसा सकता है कि केवल जो है खाद्यान्न फसलों की ही MSP जो है कृषि लागत है मूल्य आयोग निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है, ये बाकी जो तिलहन है और जो व्यापारिक फसलें जैसे कपास है, कच्ची पटसन है, उसका भी जो है MSP जो है निर्धारित करता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। MSP के निर्धारक क्या हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि MSP के जो निर्धारक हैं वो क्या क्या हैं। तो जो MSP के निर्धारण में जो मुख्य जो कारक है वो उत्पादन लागत है कि उत्पादन लागत कितनी होगी। मूल्य के अतिरिक्त जो है उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो आयोग जो है मांग और आपूर्ति, जो कृषि लागत है मूल्य आयोग है, वो निर्धारित करता है MSP जो है। तो वो जो है मांग और आपूर्ति क्या है देश में, उसके लिए उसको मद्देनजर रखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें क्या हैं, अंतरफसल मूल्यों में समता क्या है, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में जो व्यापार की शर्तें क्या है, उस वस्तु के MSP का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये मेन जो है इन चीज़ों पर जो है निर्धारक हैं, जो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए MSP कृषि मूल्य लागत आयोग जो है निर्धारित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1807 के तहत पंजीकृत है और 16 जुलाई 1929 को स्थापित की गई थी। ये सोसाइटी है, ये पहले ही इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका जो नाम था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में से एक जो है ICAR है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है। जेनेटिक्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अनेक जो है रिसर्च जो है वो किए गए हैं। 1532 जो जर्म प्लाज्म है उनका जो संग्रह अभी तक किया गया है, 1095 जो है वो उगाए गए हैं अभी तक, और 437 जो है जिनमें से जंगली पौधे थे। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि मध्य अंडमान द्वीप में जो है एक एकत्रित किया गया था मोमोरेडिका कोचिन चिनेंसिस, एक नई उपकिस्म जो है ये मोमोरेडिका के चिनेंसिस की, जो सबस्पीसीज अंडमानिका के रूप में जाना जाता है। और ये हमें ध्यान रखना है कि मध्य अंडमान द्वीप में ये एकत्रित की गई है। तो ये पूछ सकता है कि ये मोमोरेडिका जो है वो क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो है DNA बार कोडिंग के जरिए इसको प्रमाणित किया गया है। फसल सुधार के बारे में अगर बात करें, फसल सुधार पर जो है विशेष जो है सुधार दिया जा रहा है। तो इसमें जो है अनाज की जो है 65 जो चावल की अनाज की नई जो फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूँ की, 24 मक्का की, 5 रागी की, अलग अलग जो है इन पे रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे ये जो है फसल जो है सुधार किया जा सके। पशुधन की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो है मुर्गी पालन के लिए जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत जो है 12 केंद्र स्थापित किए गए हैं ग्रामीण कुक्कुट नस्लों के विकास के लिए। गिर, कोकरेज और साहिवाल पशुओं के आनुवंशिक सुधार के लिए जो है स्वदेशी पशुओं के नस्ल सुधार पर विचार किया जा रहा है। फसल प्रबंधन में अगर बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली है, इसको हमें ध्यान में रखना है PT पॉइंट ऑफ व्यू से। मक्का, गेहूँ और चावल गेहूँ प्रणाली में जो दीर्घावधि खेती के प्रयोगों में जो संकेत मिले हैं कि चावल और मक्का की जो खेती है वो गेहूँ के साथ करने में जो गेहूँ की फसल है वो प्रभावित नहीं होती है। तो हमें ये स्टेटमेंट है वो ध्यान में रखनी है। दूध उत्पादन की अगर बात करें तो भारत में जो दूध उत्पादन की प्रति व्यक्ति जो है दूध की उपलब्धता जो है 375 ग्राम प्रतिदिन 2017-18 में थी। अंडा उत्पादन में और अगर दूध का जो उत्पादन देखें वो 165 मिलियन टन 2016-17 में और 176.3 मिलियन टन
2017-18 में किया गया है। तो उत्पादन में सालाना जो है ये वृद्धि हुई है। तो हमें ये उत्पादन में जो वृद्धि है वो देखनी है कि 6.62% की जो है दूध उत्पादन में 2016-17 से 2017-18 के मुकाबले में वृद्धि हुई है। अंडा उत्पादन की अगर बात करें तो पोल्ट्री उत्पादों में भी जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण जो है वो अत्याधुनिक तकनीकी आविष्कारों के आधार पर जो है इस क्षेत्र का जो गैर वैज्ञानिक से कमर्शियल उत्पादन तंत्र, यानी जो है नई नई जो सूचना जो नई नई जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके द्वारा जो है ये जो अंडा उत्पादन या अंडा जो सेक्टर है या मुर्गी पालन जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो अभी हमें देखना है कि जो भारत का जो अंडा उत्पादन है वो 2017-18 में 88.14 बिलियन रहा और 2017-18 में जो है प्रति व्यक्ति अंडा जो उत्पादक उपलब्धता है वो 74 है। ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो 16-17 के दौरान जो है उत्पादन जो गिरा है 43.5 मिलियन किलोग्राम जो है ये हो गया है और नकारात्मक वृद्धि जो है 2017-18 में वो देखी गई है। तो ऊन उत्पादन में जो है वो कमी देखी गई है, इसका ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करें तो डेयरी और जो पोल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पे जो पशुधन में भी जो है ना सतत और संतुलित जो है विकास पर जो ध्यान है 2014-15 में 12वीं योजना के अंतर्गत दिया गया था, जिसमें 2800 करोड़ रुपए की जो है राशि के साथ में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जो शुरुआत है वो की गई थी 2014-15 में। इस मिशन की स्थापना का जो पशुधन क्षेत्र में जो सतत विकास के लक्ष्य के लिए की गई थी, इसके अंदर पशुओं के लिए जो उत्तम चारे की उपलब्धता की जा सके, उसमें सुधार हो, उपलब्धता में उत्तम चारे की, जोखिम कवरेज हो, प्रभावी विस्तार हो, ऋण के प्रभाव में जो है सुधार हो ताकि जो पशुपालक है वो अच्छी तरह से ऋण ले पाए। पशुपालकों को जो है संगठित करना है ताकि वो जो है अच्छी तरह से अपना विकास कर पाएँ संगठित होकर। इसके जो 4 उपलक्ष्य हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है जो उसके 4 उपलक्ष्य हैं। पशुधन पालन विकास जो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुक्र पालन विकास है, उत्तम चारे की उपलब्धता है और कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण और प्रसार है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसके 4 जो है उपलक्ष्य हैं। पशुधन गणना की अगर बात की जाए तो पहली बार जो गणना है 1919-20 में हुई थी और प्रत्येक 5 साल में जो है सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है गणना की जाती है। तो ये जो है विभिन्न मवेशियों, पोल्ट्री, पक्षियों में जुड़ी जो है योजनाओं की जो है जानकारी जो एकमात्र स्रोत है पशुधन गणना जो है 2019 में जो है 20वीं पशुपालन जनगणना जो है 2019-20 में की गई थी और इससे पता चलता है कि भारत में जो पशुधन संख्या है 2012 के 512 मिलियन से जो है 4.6% बढ़कर 536 मिलियन हो गई है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पशुधन संख्या है यह जनगणना जो है उसमें जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उसमें यह है कि 4.6% तक जो है पशुधन जो है भारत में बढ़ गया है। अगर मत्स्य पालन की बात करें तो मौजूदा समय में भारत में जो मत्स्य पालन है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ये हमें ध्यान रखना है कि दूसरे स्थान पर है मछली पालन में और मछली उत्पादन में। और मत्स्य पालन के जरिए जो मछली उत्पादन प्राप्त करने में भारत है, चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। कुल मछली उत्पादन जो है 12.61 मिलियन मीट्रिक टन था 2017-18 में। और इसमें ये ध्यान रखना है जो अंतर्देशीय जो क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, जो हम मान के चलें कि यह अगर हमारी तटीय रेखा है और जो समुद्र है, समुद्र में जो मछली पकड़ी जाती है उसके मुकाबले जो है इनलैंड जो है अंदर जो फ्रेश वाटर है या नदियों से है या अन्य जो तालाबों से है जो मछली पकड़ी जाती है उसका जो प्रतिशत है वो प्रतिशत भी अधिक है और उसका जो भार है वो भी अधिक है। तो 8.92 मीट्रिक टन जो है अंतर्देशीय क्षेत्र से जो है मछली का जो उत्पादन किया जाता है और बाकी जो समुद्री क्षेत्र से है वो 3.69 मिलियन मीट्रिक टन है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत में अंतर्देशीय जो क्षेत्र है उससे ज़्यादा मछली का उत्पादन या मछली पालन जो है या वो किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कृषि क्षेत्र में जो मेन जो हमने बात की है आज।
वो हमने लगभग लगभग सारी जो 2020 में जो बातें की गई है, बात 2020 में वो हमने की है। तो अगर आपको